आंटी जी थोड़ा संस्कारी बनिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज आपका स्वागत है मेरे गैंगस्टर वेगस के एपिसोड 12 में। तो गाइज जैसे कि आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड के अंदर मैंने अपनी कार को बेच दिया था कुछ पैसों के लिए। जी हाँ, आपने ठीक सुना, मैंने अपनी 7 लाख रुपए की कार को बेच दिया है, वो भी 3 लाख रुपए में बेचा है। छी, मैंने अपनी कार को क्यों बेचा वो आप खुद इस क्लिप में देख लें। दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि मैं अपनी कार बेच रहा हूं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ दिन पहले शिरोज ने एक नई बाइक ली थी और उसने वो नई बाइक मेरे घर पर पार्क कर दी थी और मुझे कहा था कि नाजिश भाई मेरी बाइक का ना ध्यान रखना, क्योंकि मैं ना कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। फिर उसके बाद मुझे किसी ज़रूरी काम की वजह से शहर से बाहर जाना पड़ा और जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि शिरोज की बाइक गायब थी। शिरोज की बाइक 3 लाख रुपए की आई थी और बाइक मेरी वजह से चोरी हुई थी, इसीलिए अब मुझे शिरोज को 3 लाख रुपए देने होंगे। अब आप लोगों को पता चल गया होगा क्यों मैंने अपनी कार को बेचा है। और जब मुझे 3 लाख रुपए मिल गए ना कार को बेचने के बाद, तो मैंने 3 लाख में से 2 लाख रुपए की बाइक खरीद ली, ठीक है। और अब मुझे 2 लाख रुपए जमा करने होंगे भाई, कैसे ना कैसे करके, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द शिरोज को 3 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। अभी के लिए छोड़ते हैं इन बातों को, कर लेंगे जुगाड़ पैसों का कैसे ना कैसे करके। दोस्तों बिना टाइम जाया करते सीधे ही जाते हैं वेरा के पास, क्योंकि उसने मुझे बुलाया था। अब मुझे ये नहीं पता कि उसने मुझे क्यों बुलाया है, कोई ना कोई ज़रूरी काम होगा जिसकी वजह से उसने मुझे बुलाया है, नहीं तो कभी भी वो मुझे फालतू कामों के लिए नहीं बुलाती है। तो जाते हैं सीधे ही वेरा के पास। दोस्तों ये है वो क्रेजी बाइक जो मैंने खरीदी है भाई 2 लाख रुपए की। ओके दोस्तों, मैं बाइक के ऊपर बैठ गया हूँ, अब जाते हैं सीधे ही वेरा के पास। बम 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 बम, मजा आ गया दोस्तों, मजा आ गया। क्या बाइक है ये, बम 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 बम, ब्रूम 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 ब्रूम। ये कैसी आवाजें निकाल रहा हूँ मैं, बच्चा थोड़ी हूँ मैं, पागल हो रहा हूँ शायद मैं भाई साहब। ओके दोस्तों, कार को भगाते भगाते मैं पहुंचने वाला हूँ उस जगह पर, सॉरी बाइक को भगाते भगाते मैं पहुंचने वाला हूँ उस जगह पर। ओके दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ उस जगह पर। ओके दोस्तों मैं वेरा के पास आ चुका हूँ भाई साहब। दोस्तों वेरा कह रही है बेटा तुम्हें चुगली करनी आती है, तो जैसन कह रहा है मैंने आपको इस बारे में पहले ही बता दिया था। वेरा कह रही है हमें ऐसी अफवाह पहुंची कि फ्रैंक के बंदों ने चोरी की है। वेरा कह रही है तभी उसने अभी तक हमसे पैसे नहीं मांगे। वेरा कह रही है इसका मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा पैसों को छुपा के रखा है किसी तिजोरी के अंदर। वेरा कह रही है यही मैं तुम्हें बताना चाहती थी। वेरा कह रही है इसी चोरी में एक बंदा शामिल था जिसका नाम था बैरी। मेरे ऑफिस में एक लड़की काम करती है और वो उसका दोस्त है, शायद वो आज उससे मिलने जाए। वेरा कह रही है मैं उस लड़की को बोलूंगी कि वो उस लड़के से सारी बातें उगलवाए। जसन कह रहा है तो फिर हमें उस लड़की के साथ किसी को भेजना होगा। वेरा कह रही है मैं उस लड़की को मुसीबत में नहीं डालना चाहती। वेरा कह रही है उस लड़की ने अपने पास एक ऑडियो ट्रांसमीटर रखा है जिसकी मदद से तुमने उसकी सारी बातें सुननी है और फिर मुझे बतानी है। वेरा कह रही है उसके बाद तुम बैरी को उड़ा देना। जैसन कह रहा है मुझे नहीं लगता हमारा ये काम हो पाएगा। तो वेरा कह रही है तुम उस लड़की पर भरोसा रखो, वो इन कामों में माहिर है। ओके दोस्तों अब हमें जाना है पार्किंग लॉट पर। ओके जाते हैं आप सीधे वहाँ पर। मैं अपनी मोटरसाइकिल पर तो बैठ गया हूँ भाई साहब, क्या ये चलती है भाई, मज़ा ही आ जाता है। अब इसे भगाते भगाते लेके जाते हैं वहाँ पर, यहाँ पर पास में ही है भाई पार्किंग लॉट। ओके दोस्तों हम पहुँच चुके हैं उस जगह पर। भाई साहब ये क्या है, आंटी जी थोड़ा संस्कारी बनिए। ये लड़की इस लड़के को कह रही है तुम बहुत अच्छे लग रहे हो आज। तो ये लड़का कह रहा है जुबान बंद करके चुपचाप गाड़ी में बैठ जा। ओके दोस्तों अब हमें इसकी कार को फॉलो करना है। अगर हम इसकी कार के ज्यादा करीब गए तो फिर इसे पता चल जाएगा कि हम इसे फॉलो कर रहे हैं, और अगर हम इससे ज्यादा दूर गए तो फिर हम इसे ढूंढ नहीं पाएंगे, फिर हमें 3-4 घंटे लग जाएंगे इसे ढूंढते ही। ओके दोस्तों ये बंदी बातें तो उगलवा रही है इस लड़के से, बस इस लड़के को इस लड़की पर शक ना हो जाए, नहीं तो ये लड़का हमें इतना मारेगा कि फिर डॉक्टर हमारा इलाज नहीं कर पाएगा। दोस्तों भाई साहब इसकी कार तो हम मुझसे ज्यादा ही दूर चले गई है, कोई बात नहीं दोस्तों हम यहाँ से शॉर्टकट मार लेते हैं। बूम बूम बूम। भाई साहब दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो। 200 सब्सक्राइबर्स की तरफ जा रहे हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिए। दोस्तों ये बंदी इस बंदे से बातें तो बुलवा रही है। भाई साहब अच्छी गाड़ी चलाता है ये।
मानना पड़ेगा। भगा 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 नाजिश, भगा। कहाँ चले गया ये भाई साहब। इसी के साथ दोस्तों ये बंदा इस बंदी को अपने घर ले आया है। अब हमें बस वेट करना है। जैसे ये अपना मुंह खोलेगा वैसे ही हमें इसे टपका देना है दोस्तों। अब बिना टाइम जाया करते हुए सीधे ही इसका सर उड़ा देते हैं दोस्तों। भाई साहब बहुत ही मजा आएगा इसका सर उड़ाने में। क्या इसके अंदर दिमाग होगा कि नहीं ये मैं नहीं जानता। चलो खोल के देखते हैं दोस्तों। अरे ये क्या बोल रहा हूँ मैं, लगता है पागल हो गया हूँ। अब सुनते हैं इनकी बातें। भाई साहब दोस्तों ये लड़का इस लड़की को कह रहा है लॉकर नंबर 240 की तरफ जा, वहाँ मैं तुझे मिलूंगा, सामने वाले टाउन की तरफ। वहाँ का कोड है 6887। ये लड़का इस लड़की को कह रहा है मैं तुझे 1 घंटे बाद मिलूंगा। ये लड़की इस लड़के को कह रही है अच्छा मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये लड़का आगे से कह रहा है अच्छा ठीक है तुम जाओ। इसी के साथ दोस्तों इसे टपका देते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैंने बैरी को टपका दिया है। अब बिना टाइम जाया करते हुए इसके गुंडों को भी टपका देते हैं। भाई साहब अब आएगा ना मजा। ये मैंने मारी छलांग और ये मैं नीचे आया और अब ये सब गए खत्म। इसी के साथ दोस्तों मैंने सबको खत्म कर दिया है। ओके दोस्तों अब मुझे वेरा को कॉल करनी है। हेलो हेलो वेरा, स्टोर एंड मोर लॉकर 240 कोड है 6887। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है वेरा। वेरा कह रही है मैं अभी मैन को वहाँ भेजती हूँ। वेरा कह रही है लूसी कैसी है, तो जैसन कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों कैरन की कॉल आ रही है। हेलो कैरन। दोस्तों कैरन कह रही है जब मैं 3 साल की थी तो मेरी मामा ने मेरे बाबा से डिवोर्स ले लिया तो मेरे पापा ने मुझे पाला। कैरन कह रही है कि मेरे बाबा एक पुलिस ऑफिसर थे और वो बहुत अच्छे दिल के थे। कैरन का डैड एक पुलिस ऑफिसर था, मुझे आज पता चला दोस्तों। कैरन कह रही है उन्होंने मुझे गोली चलाना सिखाया ताकि मैं अपनी हिफाजत कर सकूं। दोस्तों कैरन कह रही है कि वो एक करप्टेड पुलिस ऑफिसर के केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, अभी उन्हें किसी ने पीछे से गोली मार दी क्योंकि इस देश में करप्शन और लालच ही है। दोस्तों कैरन के डैड के साथ तो बहुत बुरा हुआ। जैसन कह रहा है क्या, तो कैरन कह रही है तुम मेरी कहानी जानना चाहते हो ना, यही मेरी कहानी है। आगे से जैसन कह रहा है तो फिर तुम क्या कर रही हो, तो कैरन कह रही है मैं अपनी बदले की तैयारी कर रही हूँ। तो कैरन कह रही है क्या तुम आओगे, तो जैसन कह रहा है हाँ मैं जरूर आऊंगा। दोस्तों कैरन मेरी दोस्त है इसीलिए मुझे उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। दोस्तों सच में कैरन के डैड के बारे में सुन के मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। ब्रो तुम लोग खुद ही सोचो ना, उसका जो डैड था वो एक बहुत ही अच्छा पुलिस ऑफिसर था और उसे किसी ने मार दिया। सोचो हमें कितना बुरा लग रहा है, हम कितने सैड है ये बात सुन के। तो वो तो उसकी बेटी थी, सोचो जब उसके डैड की डेथ हुई होगी तो उसे कितना बुरा लगा होगा, वो कितनी सैड होगी। ब्रो सीरियसली मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है। हाँ हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरा उसकी मदद करने का फैसला सही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो का लाइक गोल है 10 लाइक्स, तो कंप्लीट करवा देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 200 सब्सक्राइबर्स की तरफ जा रहे हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिए। मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखना और अपने घर वालों का। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।